खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक। गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। ऐसे में पश्चिमी दिल्ली की द्वारका विधानसभा में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जरा देखिए हमारी रिपोर्ट। देश के कोने कोने से उठती ये विरोध की आवाज चीन की उस नापाक हरकत के खिलाफ है जिसकी वजह से भारत के 20 जवानों की जान चली गई। चीन की इस कायराना हरकत के खिलाफ आज पूरा देश एक है और ये देश बस यही चाहता है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते कुर्बान होने वाले जवानों की शहादत का बदला लिया जाए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यही आवाज उठ रही है कि चीन को उसकी इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद देश में आक्रोश का माहौल है। देश के कोने कोने में चीन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और 20 जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग उठ रही है। हमको हमारे देश से बहुत प्यार है, हम अपने देश से बहुत प्यार है। हमारे देश में कोई और आके अत्याचार करे हम उसको नहीं सहेंगे। तो हम ये आह्वान करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी जहाँ भी देश की जरूरत पड़ेगी हम लोग छाती लगा के लोगों की भावनाएं हैं, उस भावनाओं को रोक नहीं सकता। आज लोगों की भावनाएं हैं कि जिस तरीके से आज हमारे जवानों को मारा, आज उनके परिवार के प्रति हमारा जो है सौहार्दपूर्ण है और हम चाहते हैं कि उस परिवार को भारत सरकार से भी हम आग्रह करते हैं उस परिवार को देखे, उस परिवार को राहत पहुंचाए। और मुझे पूरा विश्वास है अगर आज दिल्ली में ये हुआ होता तो हमारी सरकार को 1 करोड़ रुपए दे चुकी होती। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ और जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात आप कर रहे हैं, ठीक है बीमारी का समय, लेकिन देश प्रेम के आगे कोई बीमारी नहीं दिखती है। इतना ही नहीं बल्कि चीनी सामानों का बहिष्कार भी जोरों से किया जा रहा है। ऐसे में द्वारका विधानसभा में आप कार्यकर्ताओं के बीच चीन के खिलाफ जमकर गुस्सा फूटा, जहां पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान का बहिष्कार भी किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी नेता अमित कन्नौजिया ने 20 जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग की। आज पूरे दिल्ली में 70 की 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी द्वारा चीन ने जो हमारे सैनिकों की हत्या करी है, हत्या कहूँगा, नाम दूंगा इसको मैं, धोखे से हत्या करी है हमारे जवानों की, हमारे जो जवान शहीद हुए हैं। और हमारी दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की ये मांग है माननीय मोदी जी से और केंद्र सरकार से कि वे चाइना को सबक सिखाएं। जैसे 1962 में हमने कमज़ोर होने के बावजूद भी उनके दांत खट्टे कर दिए थे, हम कमज़ोर होने के बावजूद भी पीछे नहीं हटे थे उस समय भी। आज हम जब हमारी केंद्र सरकार कहती है, पूरी दुनिया में प्रचार कर रही है कि हमारी भारतीय सेना, और हम भी इस पर गर्व करते हैं कि हमारी भारतीय सेना बहुत मजबूत है, तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि हमारे 20 जवानों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और 10 जवानों को उठा कर ले गए वो। और उनके एक विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट भी किया था कि हमारा कोई सैनिक उनके कब्जे में नहीं है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि हम जब सुबह उठे तो टीवी अखबारों के माध्यम से हमें ये पता चला कि 10 जवान उन्होंने हमारे छोड़े हैं। तो हम लोग इस आक्रोश रैली से यही सवाल करना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि वे हमारे जवानों की शहादत पर क्या कहना चाहते हैं, इसके आगे वो क्या एक्शन ले रहे हैं। हम मांग करते हैं कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और चाइना के सामान का बहिष्कार किया जाए पूर्ण रूप से। कि चाइना जिसकी विस्तारवाद वाली जो नीति है कि दूसरों की ज़मीनें हड़पने को, कभी वो वियतनाम से झगड़ा मोल लेते हैं, कभी वो भारत से, कभी बर्मा से, कभी हांगकांग से, कभी ताइवान से। चाइना जो अपने आप को अपनी विस्तारवादी नीतियों को बढ़ाना चाहता है और हर देश को वो अपने सामने कुछ नहीं समझता है। तो मैं केंद्र सरकार से और मोदी जी से मांग करना चाहूँगा कि वे मुंह तोड़ जवाब दे चाइना को।
चीन के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में स्थानीय विधायक विनय मिश्रा भी मौजूद रहे और उन्होंने अपना विरोध कैसे प्रकट किया, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस प्रदर्शन में स्थानीय विधायक विनय मिश्रा भी मौजूद रहे और उन्होंने भी चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैसे, जरा देखिए। स्थानीय विधायक विनय मिश्रा समेत पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में मौजूद रहे और वीर जवानों का बलिदान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाकर चीन से बदला लेने की आवाज बुलंद की। इसके साथ ही आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर आदेश दिया जाए तो पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि देश की गवाई हुई जमीन भी वापस ली जाए। शहीद किया है 20 जवानों को, उसके उपलक्ष्य में आक्रोश रैली निकालने का यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा था और हम चाइना को और भारत सरकार को कहना चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए। हमारे आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चीज़ के लिए तैयार है। अगर हमें आदेश दिया जाएगा कि हम लोग बॉर्डर पर जाकर के सिपाहियों के साथ, हमारे मिलिट्री के साथियों के साथ अगर एक सहयोग से आगे बढ़ना है, हमें अपनी जमीन के ऊपर भारत 1 इंच की जमीन चाइना को नहीं दे सकता है। उसके लिए हमारे नौजवान आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, देश का सभी कार्यकर्ता उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। और मैं मोदी जी से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप तो कहते थे कि हमारी जमीन के एक इंच भी कोई नहीं ले सकता है, आज चाइना 2 किलोमीटर अंदर आकर के बैठ गया है। मोदी जी क्या कर रहे हो? गौरतलब है कि गलवान घाटी में चीनी और भारतीय जवान आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद दोनों देशों के जवानों के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद से ही चीन के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं और देश के जवानों की शहादत का बदला लेने की मांगे उठ रही हैं। बता दें कि एक तरफ चीन की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना सीमा पर एक्शन में है, तो वहीं दूसरी ओर देश के अंदर चीनी सामान के बहिष्कार ने चीन को एक जबरदस्त झटका जरूर दे दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।